जय माँ दुर्गा, जय माँ चंद्र घंटा। प्यारे भक्तों, नवरात्रि का हर एक दिन आदिशक्ति की उपासना के लिए विशेष है। देवी माँ के 9 दिन और 9 रूप 9 वरदानों की तरह हैं। ग्रहों का संकट, जीवन की बाधाएं और मानसिक परेशानियां देवी माँ के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास रखा जाता है। भक्तों, माँ चंद्रघंटा ममता की सागर हैं। उनकी महिमा निराली है। वे सदैव अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। माँ चंद्रघंटा राक्षसों का वध करने के वाली हैं और वह अपने भक्तों के दुखों को दूर करती हैं। माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की है। इनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। देवी चंद्रघंटा के सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र नजर आता है। इसी वजह से श्रद्धालु उन्हें चंद्रघंटा कहकर बुलाते हैं। भक्तों, 10 भुजाओं वाली माँ चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और उनका वाहन बाघिन है। उनकी 10 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, खड्ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि जैसे अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। उनके गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर रत्नजड़ित मुकुट शोभायमान है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। नवरात्रि का तीसरा दिन साहस और आत्मविश्वास पाने का है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने पर हर तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना उन लोगों को विशेष रूप से करनी चाहिए जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर होता है। आइए अब जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र, मुहूर्त। भक्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा नियमानुसार और शुभ मुहूर्त में ही करें, तभी लाभ होगा। पूजा करने के लिए शुभ समय, लाभ काल में सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 12:10 तक है। अमृत काल में दोपहर 12:11 से लेकर 1:36 तक है। वहीं शुभ काल में अपराह्न 3:03 से शाम 4:28 तक शुभ मुहूर्त है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। लाल रंग शक्ति और वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपके धन समृद्धि में वृद्धि होती है और आपके परिवार में संपन्नता आती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और फिर पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। उसके माँ दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित करके माँ के चंद्रघंटा स्वरूप का स्मरण करें। घी के 5 दीपक जलाएं और फिर माँ को लाल रंग के गुलाब और गुड़हल के फूल अर्पित करें। फूल चढ़ाने के बाद रोली, अक्षत और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाएं। फिर माँ का पूजा मंत्र ओम देवी चंद्रघंटाय नमः पढ़ें। पूजा के दौरान दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। उसके बाद कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें और पूरे घर में शंख और घंटों की ध्वनि करें। पूजा के वक्त शंख और घंटी का प्रयोग करने से माहौल में सकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। पूजा के बाद माँ को केसर की खीर का भोग लगाएं और माँ से क्षमा प्रार्थना करके पूजा संपन्न करें। पूजा के बाद यदि आप चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती है। वे अपने भक्तों को मनोवांछित फल देने वाली हैं।
वे संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं, जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है। हे माँ, वो मेधा शक्ति आप ही हैं। वे भव सागर से उतारने वाली भी हैं। माँ का मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक अत्यधिक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पहुंचे। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है। इसके लिए उसे अवश्य दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ। ये तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इसी तेज से एक देवी प्रकट हुई। तब भगवान शिव ने उन देवी को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब उन देवी ने त्रिदेवों से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। वे देवी ही चंद्रघंटा कहलाए। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में मां चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुजा दिया, वैसे ही मां के वाहन बाघिन ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे की ध्वनि को अत्यधिक तेज कर दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजय हुई। इस युद्ध में मां के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका। उस समय महिषासुर का वध कर मां ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में मां के जयकारे गूंजने लगे। प्यारे भक्तों, कालांतर से मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाती है। मां अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, साथ ही सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए मां चंद्रघंटा की जय। प्यारे भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।